ये देखें जी, सबसे पहले इसका सूबा कौन सा रहता है इस गाय का? सर ये चौथे सुबह की है। चौथे सूबे की गाय है। इस वक्त करंट स्टेटस क्या है, कितना दूध है डॉक्टर साहब? सर ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, 154 डेज की प्रेग्नेंट है। 154 दिन के। कितना दूध का रही है डॉक्टर साहब ये? सर ये 37 पे। 37 लीटर दूध दे रही है। प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है जी? सर अभी इंसेमिनेटेड है। इंसेमिनेटेड है। और सुबह 5वां। ले जनाब, चेक करें आप। अच्छा, आप में से कई एक और रेड आ गई जनाब, फिर पठान भाइयों की फेवरेट। ठीक है जी, रेड ऊपर चिट्टा मुंह। डॉक्टर साहब क्या बात है जी। जी डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम? 41 लीटर है दूध है सर इसका। ठीक है, और इसका आप ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज कुछ जानवर मैंने आपके लिए निकाले हैं अपने हर्ड से, जो हमारे टॉप के जानवर हैं। वो मैं चाहूँगा कि एक एक करके आपको दिखाएं, उनकी खूबसूरती दिखाएं। इससे सिलेक्शन में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको जानवरों की सिलेक्शन करनी है तो आप उसमें किस तरह से अंदाज़ा करते हैं कि कौन सा जानवर कैसे परफॉर्म करने वाला है। एक एक करके जानवर को लेकर आएंगे। डॉक्टर साहब आप तो मेरी हेल्प करवा देंगे। इस गाय को जरा आगे ले आए, ठीक है। कैमरामैन आप इस गाय को दिखाएं। डॉक्टर साहब इस गाय का रिकॉर्ड बताएं जी। ये देखें जी, सबसे पहले इसका सूबा कौन सा रहता है इस गाय का? सर ये चौथे सुबह की है। चौथे सूबे की गाय है। इस वक्त करंट स्टेटस क्या है, कितना दूध है डॉक्टर साहब? सर ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, 154 डेज की प्रेग्नेंट है। 154 दिन की प्रेग्नेंट है। चौथा सूबा है जी, 5वें पेट प्रेग्नेंट है। और अभी दूध कितना है जी? 37 की एवरेज। 37 लीटर इसका दूध है जी। आप देखें, पहली बात जो अमेजिंग है वो ये देखने वाली है कि ये चौथे सूबे के अंदर भी माशाल्लाह अपने पैरों पे सलामत है, कायम है। और 5वां लैक्टेशन जो है इसी साल में, बल्कि आप बता रहे हैं 156 दिन की प्रेग्नेंट है जी सर। ये अगले सेक्स सीमन के साथ प्रेग्नेंट। और 3-4 महीनों के अंदर ये दोबारा बच्चा दे देगी। 37 लीटर दूध इसके नीचे अभी भी है। और मुझे इस जानवर को जब ड्राई करना होगा तो 25-26 लीटर के आसपास ड्राई करना होगा। मजबूत जानवर है। आप एक चीज नोट करें, मीडियम साइज का, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। हिवाना भी इसका लटका बिल्कुल नहीं है। एब्डोमिनल डेप्थ जो मैं अक्सर अपने दोस्तों को बताता हूँ जबरदस्त है। एक चीज थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लमेटिक है, इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी स्ट्रेट नहीं है। ये एक पॉइंट है जो इसमें पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है इसके एंड पे खड़ी हैं। एक बहुत ही अच्छा और शानदार एनिमल है। बेटे दूसरा जानवर ले आए जी। ये जो गाय है हमारे पास, ये इसको ले जाए डॉक्टर साहब, ये व्हाइट वाली, ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब। ये व्हाइट वाली दरवाजा बंद डॉक्टर। ओह लो जी, डॉक्टर साहब ने करती बाहर। बस ठीक है, देखो जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब इसका क्या स्टेटस है? व्हाइट 60 डेज की प्रेग्नेंट है। 60 दिन की प्रेग्नेंट है जी। दूध इसके नीचे सर 34 लीटर है। 34 लीटर दूध है। ये भी चौथे सूबे का जानवर। और ये चौथे सूबे का जानवर। अच्छा, ये मैं इस पे भूल गया हूँ डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल था दूसरे का होगा। इससे जब ये प्रेग्नेंट हुई थी ना, तब भी आपने कहा था ये। हाँ, ये लगता नहीं है जानवर। डॉक्टर साहब जरा जूम करके दिखाया ना, वो सामने व्हाइट खड़ी है। सर वापस ले सर। हाँ बस ठीक है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। ये सामने व्हाइट कलर की तरफ पीछे खड़ी है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं चौथे सूबे का जानवर है। 60 लीटर दूध जो है इस गाय का चल रहा है। और इंटरेस्टिंगली अभी कितना दूध? 34 लीटर। 34 लीटर दूध है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस पर चौथे सूबे के अंदर है। हिवाना बिल्कुल टकडप है और जवानी पूरी है। अभी भी इसको पकड़ने के लिए जनाब कुछ जवान बंदे चाहिए जनाब। शरारती बहुत है। डॉक्टर साहब पे चलेगी जनाब। चले जी, ये आ गई जनाब हमारे पठान भाइयों की फेवरेट, ठीक है ठीक है। रेड कलर का डॉक्टर साहब इसका सूबा तो अब 5वां आना होगा सर। ये खोलो ना, अभी खोलो ना, बंद करो जी। सर ये 5वां सूबा जी। और अभी ये इंसेमिनेटेड है। अभी इंसेमिनेटेड है। दूध अक्सर इसके नीचे कितना है? सर दूध इसके नीचे 42 लीटर है। 42 लीटर दूध है। जानवर अच्छा है, काफी सारे सूबे दे गया है, लेकिन इसके अंदर भी जो रीढ़ की हड्डी के पॉइंट्स थोड़े हैं, ठीक है जी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस जानवर के अंदर, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है और अपने हड्डों पैरों पे कायम है, इसलिए हमारे हर्ड का एक अच्छा जानवर इसको हम काउंट करते हैं। बेटे खोलो गेट को, इसको बाहर निकालें। हमारे पठान भाइयों को ये कलर बहुत पसंद है। वो उनकी आप कह ले जान जाती है इस कलर की गाय पे। अच्छा जानवर है। जैसे वो व्हाइट वाली आ गई, इसको नजदीक से दोबारा दिखाएं जरा। वो वाली जो मैं कह रहा हूँ, बड़े से बड़ा बंदा इस गाय पे भूल जाएगा, इस व्हाइट पे, ठीक है जी। बड़े से बड़ा बंदा भूल जाएगा, ठीक है जी। देखें पास से दिखाएं इसको जरा। चलो ठीक है बेटे, जाने दो, अगली लेकर आते हैं। बेटे अंदर आओ, इसको बंद करो।
अगली गाय ले आए डॉक्टर साहब, एक एक करके ले आए। 29। अच्छा जी, ये मेरी जो फेवरेट है डॉक्टर साहब वो ये वाली है, ठीक है, ये मेरी हार्ड फेवरेट है। अगर मुझे इनमें से सेलेक्ट करनी हो सारों में से, इसका तो बुल मैं हमने इसका बुल फॉर्म पे कीप किया था सर। इसका बच्चा फार्म पे रखा हुआ है, जी। ठीक है जी। डॉक्टर साहब पास आके इसकी हैवाने की बनावट दिखाएं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके हैवाने की बनावट देखें और इसके थन देखें आप। ये हाथ दी चवाई भी की जा सकती है, कोई बंदा कारीगर वाला हो इसकी हाथ से मिल्किंग कर सकते हैं। थनों का फासला चेक कर लें, काफी फासले पे। डॉक्टर साहब थोड़ी हेल्प करवा दो, मैं कल का पियन क्या करे। अच्छा, कितना दूध का रही डॉक्टर साहब ये? सर ये 37 पे। 37 लीटर दूध दे रही है। प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है जी? सर अभी इंसेमिनेटेड है। इंसेमिनेटेड है और सुआ सुबह 5वां। ले जनाब, चेक करें आप। अच्छा, आप में से कई दोस्त कहेंगे यार चड्डा तो इतना ले खड़ी है, दूध सारा 37 किलो काट रही है, ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये चड्डा, ये वो दूध वाला चड्डा जिसे कहते हैं, ये वो नहीं है। ये इसमें गोश्त वाली बनावट ज्यादा है। सर जब ये मिल्किंग करवा लेती है इसके बाद इसका चार कम होता है, लेकिन खूबसूरती बड़ी है। इस किस्म के जानवर को एक डक्का लगा के ना किसी भी शरीफ और नफ्स इंसान को बेवकूफ बनाना हो तो 70 लीटर की 10 के भाव में भेज दो, लेकिन वो ज्यादती होगी। इसने 50 प्लस किया है, ठीक लेकिन है। जब से हमारे पे गर्मी पड़ी है ना, तब ये डाउन हुआ है। डाउन दूध हो सारा। गई है। सबका दूध इसी तरह डाउन हुआ है। ठीक हो गया। बरा जी, ये हमने आपको सीधी सी बात बता दी है, 70-70 कोई नहीं है। इसका जो एक्चुअल दूध है ये है, और ऊपर से इसकी हड्डी बड़ी स्ट्रेट है और बड़ी मजबूत जानवर है। ये इंशाल्लाह अल्लाह की जात इसकी सेहत तंदुरुस्ती करे, कड्डेगी 3 सुबह और इंशाल्लाह। बेटा निकाल इसको, 3 सुबह कर देगी अल्लाह को हुक्म से और इंशाल्लाह। ले जी, अगला जानवर दिखाते हैं आपको, हमारे फिर पठान भाइयों की फेवरेट गाय, ये रेड फ्रीजियन जनाब जी। डॉक्टर साहब सर ये इंसेमिनेटेड है, ठीक है, और चौथा सुबह है इसका। ठीक है जी। अब ये भी देखें कि ये भी चौथे लैक्टेशन का जानवर है, और आप देखें कि इसका बॉडी वेट होगा इस पर तकरीबन कुछ 650 से 750 किलोग्राम ही वेट होगा। कितना दूध दे रही है डॉक्टर साहब? सर 42 लीटर दे रही है। 42 लीटर दे रही है। अगर आप हैवाने की बात करें, जो पिछली गाय मैंने आपको दिखाई है उससे हैवाना छोटा है लेकिन दूध ज्यादा है, क्योंकि ये हैवाने का चार करती है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब इसका सुबह 5वां आ रहा, अभी 5वां आएगा सर। अभी 5वां इसका आएगा। तो ये देख ले जी, हॉल्स्टीन का 5वां सुबह इंशाल्लाह लेने जा रहे हैं इसी साल में, और एक रिपोर्ट बना के मुरतब करके 2 सालों के बाद आपको बताएंगे कि हमारे पास हॉल्स्टीन के कितने सुबह टोटल आ गए हैं। एवरेज आपको बता देंगे। बेटे निकालो उसको बाहर। अभी तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 4 की एवरेज हमारी निकल आएगी, लेकिन फिर भी 3 साल के बाद आपको ये हम कंफर्म कर देंगे। बेटे खोलोगे तो जाएगी ना सारी शहजादे ने। चलो कोई नहीं, कर दो डॉक्टर साहब ऐसे हो। एक और रेड आ गई जनाब, फिर पठान भाइयों की फेवरेट, ठीक है जी। रेड ऊपर छिटा मुंह, डॉक्टर साहब क्या बात है जी। जी डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है? 41 लीटर दूध है सर इसका। ठीक है, और इसका अब ये 5वें पेट प्रेग्नेंट हो चुकी है। 5वें पेट प्रेग्नेंट हो चुकी है जी, ठीक है। 53 डेज है इसकी प्रेगनेंसी। 53 दिन की प्रेग्नेंट हाँ है, जी। दूध 42 किलो, 5वां सुबह प्रेग्नेंट हो चुकी है। और रीढ़ की हड्डी थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी एक मजबूत जानवर इसको काउंट करें। आप इसके हैवाने को देखें, हैवाने के पॉइंट्स माशाल्लाह इसके काफी अच्छे हैं। टक टप हैवाना है, और अभी भी माशाल्लाह जो है ये अपने हड्डों पैरों पे अच्छे अंदाज से कायम है। चारों सुबह में चारों बच्चियां। चारों सुबह में चारों बची हैं। चारों। नॉर्मल सीमन से पहले तो सेक्स का होगा, पहले 2 सेक्स में थे, तीसरा चौथा कन्वेंशन। अभी 5वां भी नॉर्मल है। अभी नॉर्मल है। मैं उसी लगा ले जा उसको रेड को बाई जाने थे। ये आगे जनाब अगले नंबर पे हमारी व्हाइट वाली आगे जनाब जी। डॉक्टर साहब इसका बताएं जनाब। सर ये इंसेमिनेटेड है, ठीक है, और इसका जो दूध है सर वो 41 लीटर है इसका। और इसका सुगा कौन सा है? सुबह सर इसका अब ये 5वें पेट प्रेग्नेंट होगी, चौथा चल रहा है इसका। 5वें पेट प्रेग्नेंट हो गई है या होनी है अभी? होनी है सर, चेक होनी है सर। अच्छा, इंसेमिनेट कर चुके हैं, अभी प्रेग्नेंट डिक्लेयर होनी है। ले जनाब इसको भी देखें। ये भी एक देखें मीडियम स्टेचर का जानवर है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा जानवर है। बॉडी वेट इसकी मैं बात करूं तो 600 मुश्किल से होगा, 600 मुश्किल से होगा। तो ये जानवर जनाब, दूध आप देख रहे हैं, दूध अच्छा दे रहा है, 40-42 किलो दूध। बड़ा दूध होता है भाईजान इस सुबह में। गर्मी भी पड़नी शुरू होगी, आप ये भी चेक करें तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्शन। और इस जानवर से भी मैं इंशाल्लाह 3 सुबह मजीद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 7-8 सुबह पे ये इंशाल्लाह हमारी लग जाएगी। बेटे इसको जाने दे बाहर जी। लो जी, आओ जी आओ, अगली आई जनाब, अगली क्या बात है। ये भी डॉक्टर साहब मेरी फेवरेट है। डॉक्टर साहब आए जी आए, बस एक एक करके आए डॉक्टर साहब। पहले इसको ले जाते हैं सर ये पांडा फेस गाय। ये जानवर इसको हर सुबह में सर एक तो इंडाइजेशन का इशू बनता है, ठीक है। हर सुबह में टॉक्सिक मेस्टाइटिस होता है इसको। अच्छा, ये खराबियां इसकी हैं। नहीं डॉक्टर साहब कह रहे हैं हर सुबह में इसने साड़ू करना है, टॉक्सिक मेस्टाइटिस, हर सुबह में इसका मैदा बंद होता है। उसके बावजूद कितने सुबह दे चुकी डॉक्टर सर साहब? अभी इसका 5वें पेट प्रेग्नेंट होनी है। 5वें पेट प्रेगनेंसी होनी है। दूध कितना चल रहा है जी? सर दूध इसका चल रहा है 42 लीटर। 42 लीटर दूध जो है, पीक इसकी 61 है।
पीक इसकी 61 लीटर। इसका भी बच्चा रखा हुआ है? इसका भी बच्चा रखा हुआ है, रखा हुआ है ना? वो पांडा शेप है वो भी, लेकिन वो रेड में है। अच्छा, इसका जो बच्चा है हमारे पास वो रेड में, और वो बच्चा हमने फार्म पे कीप किया क्योंकि इसकी जो पीक प्रोडक्शन है 61 किलो है। दिखाएं, और ये 5वां पेट अब प्रेग्नेंट हो रही है जनाब, चेक करें माशाल्लाह। टॉक्सिक मिसटाइडर की वजह से हवाना चल जाता है। ठीक है, बड़ा जी जानवर अच्छा है। एक इसको प्रॉब्लम है, ये जो मिस्टाइटिस ज्यादा करती है, उसको हम अगली आने वाली नस्ल में सीमन से बेहतर कर सकते हैं। ले जनाब, ये इस पे आए डॉक्टर साहब, ये वाली अगला जानवर जी, इसका सूबा कौन सा है डॉक्टर साहब? सर ये चौथे सूबे की है। चौथे सूबे की जनाब, अभी 5वां पेड़ प्रेग्नेंट हो गई होनी है। सर इनसेमिनेटेड है ये। इनसेमिनेट हो चुकी। कितना दूध दे रही है डॉक्टर साहब? सर 38 लीटर। 38 लीटर दूध। मैं अपने वो तमाम भाई जिनकी गायों की सिलेक्शन में करके आता हूँ फार्म पे, मैं कुछ ऐसे जानवर निकालता हूँ जो बहुत बड़े ना बन जाएं। अब आप देख रहे होंगे, अभी मैंने आपको जितने जानवर भी दिखाए हैं सिवाय 1-2 के, सारे जानवर मीडियम स्टेचर के आपको नजर आ रहे हैं। ये माशाल्लाह चौथा सूबा इसका चल रहा है, दूध माशाल्लाह अच्छा दे रही है। ऊपर से थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी में खम है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर गाय को छोड़ा नहीं जा सकता। 4 सूबे माशाल्लाह ये काफी हद तक मैंने अच्छे अंदाज से दे गई है। थोड़ी सी गर्मी कर रही है ना, वो उसके मुंह से जाले नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन दूध माशाल्लाह अभी भी दे रही है। ये भी मजीद 3 सूबे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको निकाल देगी अल्लाह को से। जान लें डॉक्टर साहब इसको। अगली आए जनाब 0927 सर। जी डॉक्टर साहब, ये सर इसकी पीक जो हमारे पास है ये वो 58 लीटर की आई है। 58 लीटर की इसकी पीक है। सूबा बताएं डॉक्टर साहब। सर ये अभी 5वें पेट ये प्रेग्नेंट हो गई है। अब ये चेक करें, इसकी भी है, आप फुर्तियां चेक करें। देखना, इसके पास आएंगे, टेम्परामेंट कोई नहीं है, गुस्सा कर दिए। 5वें सूबे के अंदर जानवर की आप पैरों की बनावट चेक करें, जानवर का आप ओवरऑल पैरामीटर्स को चेक करें, तो 5वें सूबे के लिए ये मुझे, अगर कोई बंदा कहे कि 3rd सूबे का जानवर है तो शायद मैं मान लूंगा, जो इसको देख के ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, दस दूध कितना कर रही है? सर अभी इसका दूध 38 लीटर है सर। प्रेग्नेंट हो गई है? प्रेग्नेंट है सर। प्रेग्नेंट हो चुकी है, कितनी डेज की है? सर ये मैं चेक कर माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड एनिमल। बेटे जाने दो उसको ही। जाओ जाओ। 57 डेज की। 57 डेज की प्रेग्नेंट है माशाल्लाह जी। ले जनाब, अगला जानवर आ गया जी। 4308। 2-3 जानवर आपको और दिखाने हैं। ले जी, ये जानवर देखें जी, गई, बस ठीक है। इसका भी आप देखें तो रीढ़ की हड्डी इसकी भी खराब है जी। ये रीढ़ की हड्डी सीधी करना काका जी को सौखा काम नहीं, ठीक है बरल। ये इंपोर्ट के जानवर है जी डॉक्टर साहब। इसका भी सुबह 5 में ही होगा सर। ये 5वें पेट प्रेग्नेंट है, होगी प्रेग्नेंट, ठीक है। 127 दिन इसके प्रेगनेंसी डेज है, ठीक है। दूध इसके नीचे 32 है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि ज्यादा सुबह आपको ना दे पाए मजीद, क्योंकि इसका ना ये पिछला पैर खबा ये खराब कर रहा है। ठीक है जी, ये पिछले पैर से तंग है भैया, ये इस गर्मी में आपको तंग कर सकती है, तो इस जानवर को कलिंग में डाल देना चाहिए। बरल जी, ये ऐसे डिसीजन आपको टाइम पर लेने चाहिए। इस जानवर को इसकी अच्छी हालत में सेल कर देना ही अकलमंदी है, क्योंकि इससे अगर मजीद 3 सूबे लेने हैं तो मुझे नहीं लगता है फार्म पे दे सकेगी। ठीक है, और ये ऊपर से कुबी भी है, ऑल दो इसका दूध अच्छा है, लेकिन फार्म पे ऐसे जानवर को रख के 5वें लैक्टेशन 6-7वें में डॉक्टर साहब ने भजाने वाली गल है। लो जी, अगली ले आओ जी। ले जनाब, का जानवर आ गया जी। ये फिर रेड आ गई जनाब, हमारे पठान भाइयों की फेवरेट। ये सर हो गई है रेड 45। अच्छा, रेड हो गई है, ये वो भाग के गई थी ना, आखिरी आ गई। रास्ते इसको छोड़ दें, वो आइडोली ले आए जी जनाब। ये आ गई जनाब, डॉक्टर साहब इसका सुनाया जी, ये ली गाय। वाह जी वाह, दौड़नी चेक करो, दौड़नी चेक करो। सर इसकी ब्रीडिंग एफिकेसी बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये फर्स्ट ड्रॉप पे प्रेग्नेंट हो जाती है, और तकरीबन इसका दूध जो है वो 45 प्लस होता है जब ये प्रेग्नेंट होती है, और ये अभी 5वें पेट प्रेग्नेंट हुई है। 5वें पेट प्रेग्नेंट हो गई है जी सर। 73 डेज की प्रेग्नेंट है, और 5वां सुबह है जी सर। और इसका दूध कितना चल रहा है जी? सर अभी इसका दूध नहीं नोट किया। अच्छा, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसका दूध अभी इनके ज़हन में नहीं है, नोटेड नहीं है, लेकिन हिवाने को देख अगर आप मुझसे अंदाजा लगवाएं कि 34, 33, 34, 30, 32, 33 के आसपास होना चाहिए। ठीक है जी, ले जी, क्योंकि इसका भी चड्डा चार नहीं करेगा डॉक्टर साहब, ऐसे ही है जी, चार नहीं करती ये भी। ठीक है, जानवर अच्छा है माशाल्लाह। ये रख लें डॉक्टर साहब, इसकी भी इसकी टांगे स्ट्रॉन्ग है, कटेगी 2-3 सुबह और इंशाल्लाह। अपनी जानवरों की ना टांगे टूंगे चेक करते रहा करे भाई, उससे अंदाजा हो जाता है जानवर ने अगले टाइम निकालना कि नहीं निकालना। अगर आपकी जानवर की टांग स्ट्रॉन्ग है ना, तो समझ लें कि जानवर सुबह आपको 2, 3, 4 जितने आपने लेने ले लें। जब आपकी जानवर टांगों से कमजोर हो जाए तो फिर मेरे भाई इसका बंदोबस्त टाइम से कर लें, ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब ये एट दी एंड सेशन खत्म करने से पहले डॉक्टर साहब जरा आ जाए, ये आपको अपने बच्चे शच्चे दिखा दें। ठीक है जी, ये बच्चा पार्टी डॉक्टर साहब की, जिसमें आपको बड़े जो है ना जी दरखशा कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। ब्लैक भी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी है, रेड भी है, रेड एंड व्हाइट भी है, पाडा फेस भी है, बड़ी वैरायटी किस्म के बच्चे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं।
तो पीछे हमने अपने फार्मर्स के लिए कुछ बच्चे सेल भी किए थे यहाँ पे, जो इंटरेस्टिंगली 24 घंटे के अंदर अंदर जो है माशाल्लाह सारे बच्चे सेल हो गए थे। तो ये जनाब फार्म की पनीरी है, ये फार्म की असल कमाई है। और आपको तमाम दोस्त भाई जो हमें देखते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि डेयरी इंडस्ट्री में इस वक्त जो प्रॉफिट मार्जिन चल रहे हैं, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो चल रही है, वो तकरीबन 35% के आसपास जो है एसेट्स को मिला के ये हमारी चल रही है। ठीक है जी, नहीं जी डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपको इंशाल्लाह अजीज अपने हर्ड के जानवर निकलवा के ऐसे ही शो करवाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करें, हम भी तो खैर इंजॉय कर ही रहे हैं जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज रमजान का आखिरी महीना, आखिरी जुमा जी जुम्मतुल विदा, रमजान का आखिरी जुमा जी, जुम्मतुल विदा है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला की ज़ात 2025 को हम सब के हक में बेहतरीन साबित फरमाए। दुआ करें अल्लाह की ज़ात 2026 के रोजे हमें नसीब फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखने नसीब फरमाए और अल्लाह की ज़ात अपना ही मोहताज रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन एक बात हम कहना भूल गए आप सबसे, ईद आ रही है। डॉक्टर साहब ने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि बल्कि डॉक्टर साहब जो वीडियो बना रहे हैं ईद के दिन नजदीक आ रहे हैं, बल्कि पता वीडियो जब तक लगनी है दिल करे ईद लंघ ही जाए। खैर जी, अगर आपकी ईद गुजर गई, आप वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो यार ईदी शीदी जरा अपने वर्कर्स को दे दे टका के बाबा सारी। ठीक है जी, और फार्म पे ईद वाले दिन जो है जरा माहौल शोल बनाया करें और जरा देगे शेगे उतार के कुछ खेल शेल का माहौल को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर दिया करें, वर्कर्स के लिए खुश हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।